Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is Indian heritage. And what all we'll be studying in the chapter is heritage buildings, taking care of the monuments. We'll be studying about all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Recognize the pictures given below and write their names in the given spaces. There are three pictures that are given to us. We have to recognize कि picture कौन सी जगह की है और हमें उसका नाम लिखना है. The very common out of all three is the last one, that is the Golden Temple. जो सबसे common है हमारे लिए, जो हमने देखी भी है, that's Golden Temple. Another famous place is हवा महल, जो कहाँ है? जयपुर में है. And the second picture represents the Humayun's tomb. Let's start with the chapter. India is known for its monument and ancient temples, and these imposing buildings from the past are of great importance to us because they remind us of our glorious past and rich heritage. इंडिया के अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं बेटा, बहुत सारे पुराने मंदिर हैं जिसके लिए इंडिया फेमस है. और ये जो इम्पोजिंग बिल्डिंग्स हैं फ्रॉम द पास्ट आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस. ये जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं इंडिया में, जो पास्ट की बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस. बहुत अहमियत है इनकी. क्यों? बिकॉज दे रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट एंड रिच हेरिटेज. क्योंकि ये बिल्डिंग्स हमें ये दिखाती हैं कि हमारा जो पास्ट था, इंडिया का जो पास्ट था, दैट वाज टू फिल्ड विद ग्लोरी, फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड रिच. कितना रिच हेरिटेज है, कितना अच्छा कल्चर है इंडिया का पास्ट में, वो रिप्रेजेंट करती हैं ये बिल्डिंग्स. हेरिटेज बिल्डिंग्स क्या होती हैं? अ बिल्डिंग व्हिच इज कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट टू हैव हिस्टोरिक, कल्चरल और आर्किटेक्चरल वैल्यू इज कॉल्ड अ हेरिटेज बिल्डिंग. Let us first take a look at some of the prominent heritage building of our country. Heritage building क्या होती है? आपने कैसे कह दिया that this building is known as a heritage building? कैसे? A building which is considered by the government to have historic, cultural और architectural value. एक ऐसी बिल्डिंग जिसको गवर्नमेंट ने ये कह दिया हो कि ये क्या है, पुरानी है, बहुत ज्यादा हिस्टोरिक है, इसमें हिस्ट्री भी है, कुछ कल्चरल, कुछ हमारे उस जगह के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है जहाँ पे ये बिल्डिंग है. और जिसका आर्किटेक्चर है, यानी कि जिसका डिजाइन है, दैट ऑल्सो हैज अ specific value. So whenever a building has a cultural, historical, or you can say architectural value, then that building is considered as a historic heritage building. Now let us have a look at the some of the prominent heritage sites of India. Number first we have is the most common that everyone has heard is Taj Mahal. Most famous monument of India is Taj Mahal, built at Agra by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal कहाँ पर है? आगरा में है. बहुत फेमस है. किसने बनाया था? मुगल एम्परर ने बनाया था. नेम क्या था मुगल एम्परर का? शाहजहां. और उन्होंने क्यों बनाया था? अपनी वाइफ की मेमोरी में, इन द वाइफ मेमोरी ऑफ हिज बिलवेड वाइफ. उन्होंने अपनी वाइफ की याद में ताजमहल बनवाया था. वाइफ का नाम क्या था? मुमताज महल. इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. द वॉल्स हैव ब्यूटीफुल कार्व्ड फ्लोरल डिजाइन एंड इट इज डेकोरेटेड विद सेमी प्रेशियस स्टोन्स. किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से बना हुआ है. इन द पिक्चर यू कैन सी इट इज प्योरली मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. और जो वॉल्स है उन पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लोरल डिजाइन कार्व किए गए हैं. और सेमी प्रेशियस कुछ और कीमती स्टोन्स भी ऐसे हैं जो इसमें लगाए गए हैं. इट हैज अ ह्यूज गार्डन विद रिफ्लेक्टिंग पूल एंड इट टुक 22,000 लेबरर्स एंड क्राफ्टमैन एंड 22 years टू बिल्ड द ताजमहल. उसके पास जो ताजमहल है उसके पास में एक गार्डन भी है जिसमें पूल है. आप देख सकते हो आसपास गार्डन है. देयर इज अ पूल आल्सो नियर दी ताजमहल, जिसमें क्या हो रहा है, उस पूल में ताजमहल की परछाई पूरी दिखती है. रिफ्लेक्टिंग पूल है. रिफ्लेक्टिंग मतलब इसके अंदर ताजमहल की पूरी परछाई दिखती है. 22,000 लेबरर्स, 22,000 लेबरर्स एंड क्राफ्टमैन ने मिलके ताजमहल को बनाया था. और कितना टाइम लगा था? 22 years लगे थे ताजमहल को बनाने में. It looks magnificent, especially on the moonlight night. In 1986, Taj Mahal became a UNESCO World Heritage Site, and every day thousands of tourists visit the Taj Mahal. कैसा लगता है? बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट, यानी कि बहुत सुंदर लगता है. कब? मून लाइट पे. जब रात को वो रात, जिस रात पे मून लाइट होती है, यानी कि चांद रात जिसे कहा जाता है, उस रात पे ताजमहल बहुत सुंदर लगता है. और 1983 में ताजमहल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था. एंड एवरी डे, हर रोज हजारों लोग आते हैं ताजमहल को विजिट करने के लिए. वी ऑल नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस. यहाँ पे लोग जाते हैं टू हैव अ लुक एट दी ताजमहल. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल made by Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz. Point to remember is
द मीनाक्षी टेम्पल इज द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ मदुराई। मदुराई का सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? मीनाक्षी टेम्पल। नंबर सेकंड हेरिटेज साइट वी हैव इज द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट is also called Lal Killa because it is built up of red sandstone and it was built about 360 years ago by the Emperor Shah Jahan. It was like a mini city. Hundreds of people live in it. रेड फोर्ट को हम लाल किला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाल किला? क्योंकि ये रेड लाल पत्थर से बना हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हो, इट इज प्योरली मेड अप ऑफ द रेड सैंडस्टोन, इसलिए इसको हम लाल रेड सैंडस्टोन फॉर यू। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट, जिसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है? लाल किला। क्यों लाल किला बोला है? क्योंकि ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। कब बना था? 360 साल पहले बना था ये। किसने बनाया था? अगेन इट वाज मेड बाय शाहजहां ओनली। ऐसा लगता था कि ये छोटा सा शहर है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री होइस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन फ्रॉम दी रेड फोर्ट। हर साल 15 अगस्त पे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो यहाँ पे आके हमारे देश का झंडा फहराते हैं और एड्रेस करते हैं हमारे नेशन को, रिस्पेक्ट पे करते हैं हमारे नेशन को रेड फोर्ट पे आके। नंबर थर्ड वी हैव स्टैच्यू ऑफ गोमातेसरा। The colossal monolithic statue of Gomateswara is situated at Shravan Belangala, 158 kilometers away from Bangalore. This gigantic statue of Lord Gomateswara, the Jain saint, is carved out of single block of granite. कौन है ये? इट इज द स्टैचू ऑफ गोमातस्वरा। कौन है ये? ही इज अ जैन सेंट। जैन जो होते हैं, जैन पीपल जो होते हैं, कास्ट जो उनके महात्मा कह सकते हो आप, उसे हम सेंट कहते हैं। तो ही इज अ जैन सेंट और इनका नाम क्या है? गोमातेश्वरा। कोलोसल मोनोलिथिक स्टैचू बना हुआ है इनका। कहाँ पे? श्रवण बेलागोला, जो कि एक जगह है। कितनी दूर? 158 किलोमीटर अवे है, दूर है बैंगलोर से। और ये बड़ा सा एक स्टैचू है। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज स्टैचू। आप देख सकते हो पिक्चर में, इट्स a huge statue and it is of Lord Gomateswara, the Jain saint, is carved out of a single block of granite. ग्रेनाइट के सिंगल पत्थर से, ऐसा नहीं कट के पीसेस में नहीं, सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट का लिए। ग्रेनाइट इज टाइप ऑफ स्टोन जिससे ये आपका स्टैचू बना हुआ है। सिंगल ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट से उन्होंने स्टैचू क्रिएट किया हुआ है। दिस इज द स्टैचू। It stands majestically on the top of a hill. For centuries, Shravan Belagola has remained a great Jain center, and thousands of pilgrims flock to see the magnificent, gigantic statue of the Jain saint Lord Gomateswara. वो क्या कह रहे हैं? स्टैंड मैजेस्टिकली, एकदम बहुत ही प्राउडली, आप कह सकते हो मैजेस्टिकली, विद प्राउड, विद ऑनर। ये स्टैचू कहाँ पे? एक हिल के ऊपर बना हुआ है, ऑन दी हिल। सालों के लिए जो ये जगह थी आपकी श्रवण बेलागोला, इसलिए याद दिलाया था कि दिस प्लेस यूज टू रिमाइंड ऑफ अ जैन सेंटर। और हजारों पिलग्रिमेज जो होते थे, तीर्थ यात्री होते थे। पिलग्रिमेज मीन्स यात्री होते हैं, तीर्थ यात्री। वो आते थे इस स्टैचू को देखने के लिए, टू हैव अ लुक एट द स्टैचू ऑफ द जैन सेंट, जिनका नाम क्या था? गोमातेश्वर। नंबर फोर्थ वी हैव इज द हवा महल, विच इज अनदर प्लेस जो हमारे लिए बहुत फेमस है, जो हम सबने सुनी होती है। ब्यूटीफुल प्लेस, पैलेस है, महल है ये एक बहुत सुंदर। Also known as the Palace of Winds, mainly because this building has small balconies that maintain a constant flow of cool breeze. It was from these balconies that the women of the royal house watched the processions and parades passing through the हवा महल। एक बहुत सुंदर महल है। पैलेस मीन्स महल। इसको पैलेस ऑफ विंड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर छोटी छोटी बैल्कनीज हैं, जिन बैल्कनीज से ठंडी हवा हर समय आर पार होती है। कॉन्स्टेंटली हवा, जो कूल ब्रीज होती है, वो आती जाती रहती है। और यही वो बालकनीज थी जहां से जो राजा महाराजा की जो वाइफ्स होती थी, इट इज फ्रॉम दीज बालकनीज ओनली वेयर द वुमेन ऑफ रॉयल हाउस, जो राजा महाराजा के घर के लोगों की औरतें होती थी, वाइफ्स होती थी, वो इसी बालकनी से क्या करती थी? जितनी भी प्रोसेशन यानी कि बारात परेड जितनी भी बाहर निकलती थी स्ट्रीट पे, वो इन बालकनीज में खड़े होके ही देखती थी। सिचुएटेड एट जयपुर, दिस पैलेस वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह सेकंड। इट नाउ हाउसेस अ स्मॉल म्यूजियम। कहाँ पर है हवा महल? जयपुर में है ये। ये पैलेस जो था वो किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह सेकंड ने बनाया था। एंड इट नाउ हाउसेस अ स्मॉल म्यूजियम। एक छोटा सा म्यूजियम भी हम यहाँ पे है। So this is the picture of Hava. Number fifth we have India Gate at Delhi was built to pay homage to soldiers who lost their lives in First World War. इंडिया गेट कहाँ पर है? इंडिया गेट दिल्ली में है।
क्यों बना था? इसलिए बना था क्योंकि जो सोल्जर्स जिन्होंने हमारी आजादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान दे दी थी, उनको रिस्पेक्ट, होमेज मीन्स टू पे रिस्पेक्ट, टू पे ट्रिब्यूट। तो इंडिया गेट एट दिल्ली वाज बिल्ट टू पे होमेज टू द सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान खो दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब पहली बार वर्ल्ड वॉर हुआ था तो बहुत सारे सोल्जर्स, यानी कि जो आपके सैनिक होते हैं, यानी कि सोल्जर्स होते हैं, उन्होंने अपनी जान खो दी थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके ट्रिब्यूट में, उनके रिस्पेक्ट में इंडिया गेट दिल्ली में बना था। Names of the soldiers who died fighting for the country are inscribed on the walls of gate, and there is a shrine under the arc of the great। जिस जिस सोल्जर की डेथ हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस हर सोल्जर का नाम इंडिया गेट पे इंग्रेव्ड किया हुआ है, यानी कि लिखा गया है, आप देख सकते हो, इंस्क्राइब किया गया है गेट, इंडिया गेट के वॉल्स पे। एंड देयर इज अ श्राइन अंडर द आर्क ऑफ द ग्रेट। श्राइन छोटा सा टेम्पल काइंड ऑफ है गेट के अंदर। द अमर जवान ज्योति, द फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल वॉरियर हैज बीन बर्निंग इन दिस श्राइन सिंस 1971 इन द मेमोरी ऑफ दोज सोल्जर्स। छोटा सा एक टेम्पल काइंड ऑफ बना रखा है जहाँ पे हर मिनट, हर सेकंड, 24 घंटे क्या होता है बेटा? अमर जवान ज्योति। अमर का मतलब विच विल नेवर डाई, तो कभी नहीं मरता, यानी कि उनकी याद में अमर जवान ज्योति, जो क्या है? फ्लेम ऑफ द इमॉर्टल वॉरियर्स, ऐसे जवान जो कभी मर के भी नहीं मरे। इमॉर्टल मीन्स वन हु कैन नॉट डाई, मर के भी वो नहीं मरे हैं, उनकी याद में हम एक जोत, मतलब एक देयर इज यू नो बर्निंग, यू कैन से फ्लेम जलाई जाती है श्राइन में। 1971 से ये जलती आ रही है उन सोल्जर्स की याद में। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडिया गेट। Point to remember is Iron Pillar at Mahrauli was built by the early Gupta kings in the ancient time. It was a developed state of metal casting in those times, and this metal pillar has not got rusted. एक आयरन पिलर है महरौली में, जो किसने बनाया था? अर्ली गुप्ता किंग्स, जो स्टार्टिंग के गुप्ता किंग्स थे, उन्होंने ये बनाया था पुराने जमाने में, एंशिएंट टाइम्स में। इट शोज दैट द डेवलप्ड स्टेट ऑफ द मेटल कास्टिंग इन दोज टाइम्स। ये क्या दिखाता है? इट शोज कि जो उस टाइम पे मेटल कास्टिंग्स करी गई थी, वो उस जमाने की मेटल कास्टिंग्स को उस पिलर पे दिखाता है। और ये मेटल पिलर आज तक खराब नहीं हुआ है, इस पे आज तक जंग, रस्ट मीन्स जंग, नहीं लगी है। नंबर 6 वी हैव इज द गोल्डन फोर्ट। Situated in Jaisalmer, Bhatti chief Jaisal laid the foundation of the Golden Fort in 1156 AD on Trikuta Hill। गोल्डन फोर्ट क्या है? जैसे कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जो हमारे भट्टी चीफ हैं, द जैसलमेर भट्टी चीफ जैसलमेर जो थे, वाज अ पर्सन, उन्होंने इस फोर्ट की फाउंडेशन यानी कि नींव रखी थी। कब? 1156 AD में। कहाँ पे? तिरकुत्ता हिल में। द फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सोनार किला बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ येलो सैंडस्टोन एंड सिंक्स नाइट इनटू अ गोल्डन फ्लेम when scorched by the desert sun। इस फोर्ट को फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? सोनार किला। सोनार किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, आप देख सकते हो, येलो कलर के पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको सोनार किला भी कहा जाता है। और ऐसा लगता है देखने में कि जब डेजर्ट की एकदम स्कॉचिंग का मतलब, स्कॉच मतलब एकदम टिमटिल, एकदम कहते हैं एकदम बहुत तेज कड़क धूप जब पड़ती है इसके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि ये गोल्डन फ्लेम में चमक रहा है, तो इसलिए इसको सोनार किला भी कहा जाता है। इवन टुडे 1/4 ऑफ द ओल्ड सिटी पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग इन द फोर्ट। आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो सिटी, जैसलमेर की सिटी है, वहाँ पे, वहाँ की जो 1/4 पॉपुलेशन है वो यहीं पे रह रही है फोर्ट के पास। एंड अक्रॉस कल्चरल मर्जिंग ऑफ राजपूत एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल इज विजिबल इन दी गोल्डन फोर्ट। दो चीजों का मर्ज हुआ है इसमें, किस किसका? क्रॉस कल्चर, दो अलग अलग कल्चर्स को मर्ज किया गया। कौन कौन से? राजपूत और इस्लामिक स्टाइल्स को, डिजाइन को, आर्किटेक्चरल डिजाइन को मर्ज करके गोल्डन फोर्ट में बनाया हुआ है। Now, how we should take care of these monuments? Government of India has established the Archaeological Survey of India (ASI) to protect the preserve our historical monuments. Still, it is the duty of the citizens to help it protect them. So we should take care of our monuments in the following ways. हमारी जो सरकार है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रखी बाय द नेम ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट ASI। क्यों? ताकि हम अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। बट सिर्फ सरकार का ही ये फर्ज नहीं है कि वो मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे। एवरी सिटीजन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन कि वो हेल्प करे ताकि हम अपने मॉन्यूमेंट्स को साफ रखें, उन्हें प्रिजर्व करके रखें। तो हम कैसे अपने मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं? लेट्स सी। डू नॉट स्टील और डिस्ट्रॉय द स्टैचूज और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। ना तो हमें इनमें से कुछ, यहाँ पे कुछ अगर कुछ स्टोन लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो चोरी नहीं करना चाहिए, और किसी ऑब्जेक्ट जो पुराने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को दिखाता है उसे खराब नहीं करना चाहिए।
Always purchase the entry ticket when you visit a monument. This money is used for the maintenance of the monument. मैं ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना चोरी से हम लोग अंदर घुस गए बिना टिकट लिए, क्यों? क्योंकि अगर हम टिकट लेके जाएंगे तो टिकट से जो पैसे होते हैं बेटा, दैट इज यूज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस of these monuments. Do not throw any garbage in the area around the monument. आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. Do your best to reduce the air pollution in the area surrounding a monument and also make the other place people aware of it. आसपास में हमें क्या करना चाहिए? एयर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए. कोशिश करनी चाहिए कि आसपास एयर पोल्यूशन ना करें, अपने मॉन्यूमेंट के आसपास, और दूसरे लोगों को भी समझाएं कि वो भी ऐसा ना करें. नेवर स्क्रैच, राइट और ड्रॉ ऑन दी वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट की दीवारों पर कभी भी कुछ लिखना नहीं चाहिए, कभी भी हमें उस पर कुछ ड्रॉ नहीं करना चाहिए, ऐसे खुरचना नहीं चाहिए. आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स आर प्रेशियस बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज एंड वी मस्ट देयरफॉर प्रोटेक्ट देम. हमारे जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो या मंदिरों, वो बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये पार्ट है, हिस्सा है हमारे हेरिटेज का, हमारे कल्चर का ये पार्ट है, तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. पॉइंट टू रिमेंबर इज द गोल गुम्बाज एट बीजापुर कर्नाटक इज द सेकंड लार्जेस्ट डोम इन दी वर्ल्ड. एक बहुत सेकंड दूसरा लार्जेस्ट डोम जो है कहाँ पर है? बीजापुर, विच इज इन कर्नाटक. क्या है उसका नाम? गोल गुम्बद. Some points to remember. Taj Mahal was built at Agra by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. ताज महल आगरा में है, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था. क्यों बनाया था? अपने बिलवेड वाइफ की याद में. वाइफ का नाम क्या है? मुमताज महल. रेड फोर्ट 360 पहले बना था, 360 साल पहले बना था. बाय होम? बाय एम्परर शाहजहां ओनली. गोल्डन फोर्ट को सोनार किला भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये येलो सैंडस्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि ये एकदम, जब इसके ऊपर डेजर्ट की एकदम सन, सूरज की किरणें पड़ती हैं बहुत ज्यादा कड़क वाली, तेज धूप की जब किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि ये चमक रहा है गोल्डन कलर में. नेवर स्क्रैच, राइट और एनीथिंग ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स. कभी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उससे वो खराब हो जाते हैं. ऑलवेज परचेज एंट्री टिकट व्हेन यू विजिट द मॉन्यूमेंट. बिना टिकट लिए मॉन्यूमेंट में नहीं जाना चाहिए. I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. It is made up of white marble. ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल. व्हाइट मार्बल से क्या बना है? ताजमहल बना है. Rock cut temples at Mahabalipuram was built by the great Pallav king. Narasimha it's Narasimhavarman शाहजहां या क्वीन विक्टोरिया. जो रॉक कट टेम्पल बना है महाबलीपुरम में, वो किन्होंने बनवाया था? नरसिंह हवरमन ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, क्वीन विक्टोरिया ने, शाहजहां ने बनवाया था. इट इज लाइक अ मिनी सिटी. इंडिया गेट, जंतर मंतर, रेड फोर्ट. मिनी सिटी की तरह कौन सा था जगह? रेड फोर्ट थी. ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ विंड. हवा का महल किसे कहा जाता है? हवा महल कहा जाता है. कुतुब मीनार हवा महल, ताजमहल हवा महल. अगर हम अपने रॉक कट टेम्पल की बात करेंगे तो ये ग्रेट पल्लवा की, पर जो हमारे शाहजहां थे, ही वाज एन एम्परर. सो दिस इज रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर वुड बी नरसिम्हावर्मन. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट वर्ड. इन डैश द ताजमहल बिकम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. कब बना था ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1983 में. कोलोसल मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ डैश इज सिचुएटेड एट दी श्रवण बेलागोला. श्रवण बेलागोला पे किसका स्टैचू है? गोमातेश्वरम का. डैश इज सिचुएटेड इन जैसलमेर. जैसलमेर में क्या है बेटा? गोल्डन फोर्ट है. ऑलवेज परचेज द डैश व्हेन यू विजिट अ मॉन्यूमेंट. जब मॉन्यूमेंट जाते हैं तो क्या खरीदना चाहिए? हमेशा हमें एंट्री टिकट, क्योंकि उस पैसों से मॉन्यूमेंट की मेंटेनेंस की जाती है. नेवर स्क्रैच, राइट और ड्रॉ ऑन दी वॉल्स ऑफ. कहाँ पे नहीं लिखना चाहिए कभी भी? मॉन्यूमेंट्स की दीवारों पे ना लिखना चाहिए, ना कुछ ड्रॉ करना चाहिए. टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट. आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर प्रेशियस. हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए कीमती हैं. करेक्ट. दे आर वेरी प्रेशियस फॉर अस. इन इंडिया गेट देयर इज एन एंजल प्लेस ऑन द डोम ऑफ द मेमोरियल. इंडिया गेट में ऊपर एक डोम जो है वो इज एन एंजल प्लेस ऑन द डोम ऑफ द मेमोरियल. नो, ऐसा कुछ नहीं है. ताजमहल दिल्ली में बना है? नो, आगरा में बना हुआ है. ताजमहल लुक्स मैग्निफिसेंट स्पेशली ऑन द मूनलाइट नाइट. ताजमहल चांद रात पे बहुत सुंदर लगता है. बिल्कुल सही बात है.
Now, these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much. And now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.